नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री पुरुषोत्तम मास की। हरे कृष्णा। परम पावन पुरुषोत्तम मास चल रहा है और ऐसे पवित्र पुरुषोत्तम मास में हम सब भगवत कथा का श्रवण कर रहे हैं और साथ ही साथ पद्म पुराण से पुरुषोत्तम मास महात्म्य, श्री पुरुषोत्तम मास व्रत कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। कथा नैमिषारण्य में हो रही है। श्री रोमहर्षण सूत के पुत्र श्री उग्र श्रवासूत शौनक आदि ऋषि मुनियों को यह पावन पवित्र पुरुषोत्तम मास की महिमा सुना रहे हैं और यह महिमा सुनाते हुए एक बहुत सुंदर चरित्र राजा दृढ़धनवा की कथा श्रवण करा रहे हैं। गत सत्र में दृढ़धनवा राजा के राज्य का वर्णन हम सब ने श्रवण किया। किस प्रकार स्वयं महाराज दृढ़धनवा महिमावंत थे और महाराज दृढ़धनवा की तरह उनकी प्रजा, उनका राज्य भी परम गुणवान और महिमावंत था। आज पद्म पुराण अंतर्गत पुरुषोत्तम महात्म्य के इस 10वें अध्याय में दृढ़धनवा राजा की समृद्धि का वर्णन श्री सूत गोस्वामी करते हैं। समृद्धि में एक तो होती है पत्नी, पुत्र, अपने दास दासी, नौकर चाकर, सेवक, यह सब समृद्धि के अंतर्गत आता है। सो राजा दृढ़धनवा बड़े सफल राजा हुए और किसी ने बहुत सुंदर कहा है, किसी सफल आदमी के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। तो राजा दृढ़धनवा सफल थे और उनकी सफलता के पीछे कहीं ना कहीं उनकी पत्नी
का बहुत बड़ा हाथ है और इसीलिए श्री सूत गोस्वामी अनेक श्लोकों में राजा दृढ़धनवा की पत्नी का वर्णन करते हैं। सो आज उस पवित्र राजा की पत्नी के विषय में कुछ कहा जा रहा है कि इतनी सुंदर प्रजा, इतने सुंदर राजा और शास्त्र में अपना स्थान पा गए क्योंकि उनकी पत्नी बहुत अच्छी थी। एक पत्नी थी लेकिन एक हजारों के बराबर थी। यहां पर भी कई सारी स्त्रियां पत्नियां बैठी हैं। आप लोग भी राजा दृढ़धनवा की पत्नी की तरह बड़ी महिमावंत हो। सो ये उपदेश आप लोगों के लिए तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी यदि एक दो चीज घटती हो तो आप इसमें से ले सकते हैं। सो महाराज दृढ़धनवा की पत्नी कैसी है? श्री सूत गोस्वामी कहते हैं, पति व्रता महाभागा नित्य भर्तु हिते रता यस्या गुण समानत्वे भुवि नास्तिन्य सुंदरी। महाराज दृढ़धनवा की पत्नी के विषय में परिचय देते हुए सूत गोस्वामी सबसे पहला शब्द क्या कहते हैं? दृढ़धनवा की पत्नी कैसी थी? पतिव्रता। जिनके जीवन में एक ही सबसे बड़ा व्रत था, है? सोमवार व्रत, मंगलवार व्रत, कोई व्रत नहीं, एक व्रत, पति व्रत। माने तन मन और धन से एकमात्र पति की सेवा, पति को प्रसन्न रखना, जैसे आप लोग रखते हैं, आप सब जैसे पतिव्रता नारियां है। सो दृढ़धनवा की पत्नी भी कुछ पतिव्रता थी और क्योंकि वो पतिव्रता थी इसलिए महाभागा। पता नहीं कुछ ऐसी स्त्रियां क्यों ये सब चूक जाती हैं, भूल जाती हैं। आप लोग तो सब करते ही हैं, लेकिन कभी कभी कोई स्त्री के मन में अभाव होता है, मुझे ये नहीं मिला, मेरे पास ये नहीं है, फलानी के पास वो है, मेरे पास नहीं है। एक अभाव सा एहसास होता है और इस अभाव को दुर्भागा कहा जाता है, दुर्भाग्यशाली, इसे दुर्भाग्य कहते हैं। लेकिन दृढ़धनवा की पत्नी दुर्भागा नहीं, दुर्भगा नहीं, क्या थी? महाभागा। माने सदैव संतुष्ट रहती थी, उनकी सारी इच्छा पूर्ण होती थी और उसका कारण क्योंकि वह पतिव्रता थी। यदि कोई स्त्री पतिव्रता हो जाए ना तो संसार की साधारण वस्तु तो छोड़ो, ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना बेटा बना सकती है। भजन भक्ति तो बहुत दूर की बात है, अभी मैं भक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, पतिव्रता की बात कर रहा हूं। केवल पतिव्रता के दम पर अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुया माता ने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने घर पर बच्चा बना दिया। सो पतिव्रता इसलिए महाभागा। सो प्रत्येक पत्नी को चाहिए यदि महाभाग्यवान बनना चाहती है तो पतिव्रता रहे। और पतिव्रता के नियम क्या होते हैं वो तो आप सब जानते ही हैं। आप लोग पतिव्रता है ही, इसलिए आपको क्या बताना। लेकिन पतिव्रता नित्य और कैसी थी? नित्य भर्तु हिते रता। दृढ़धनवा राजा की पत्नी नित्य निरंतर भर्तुर भरतार, भर्तु माने स्वामी, पति, उनके मन में रात दिन नित्य अपने पति के हित की बात ही चलती थी। उनके मन में पति के हित का ही चिंतन होता था, पति के हित का ही स्मरण होता था, और इसे कहते हैं सच्चा प्रेम। केवल पति के हित के विषय में सोचती थी।
कोई पत्नी अपने पति को फोन करके कहे कि ऑफिस से कितने बजे आओगे? 8 बजे। 8 बजे से 5 मिनट भी ज्यादा हो गई तो मेरे से बुरी कोई नहीं होगी। अब यदि ऐसा वचन किसी पत्नी ने कहा तो पत्नी के इस वचन में पत्नी का हित है कि पति का हित है? बताइए। यदि कोई पत्नी कहे कि 8 बजे से 5 मिनट भी 1 मिनट भी ज्यादा हुई तो मेरे से बुरी कोई नहीं होगी, तो मतलब ये स्टेटमेंट देकर पत्नी पति का भला कर रही है कि अपना भला कर रही है? या फिर ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट आप लोग कहते होंगे, पति लोग सुनते होंगे, तो पत्नी के उस स्टेटमेंट में, प्रत्येक स्टेटमेंट में पत्नी को यह सोचनीय विषय है कि मैं ये जो मेरे पति के साथ डील कर रही हूं, मैं जो कुछ भी उसे इंस्ट्रक्शन दे रही हूं, मांग रही हूं, उसमें पति का हित है। यदि पति के हित के लिए कोई पत्नी कुछ बोले, कहे, करे, तब तो वो पतिव्रता है। और पति का जो होना सो हो, चाहे मरे चाहे रोए, मेरी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। यदि कोई ऐसा सोचे तो वो पतिव्रता नहीं है। मुझे बताइए, गोपियों ने कृष्ण को गोपी गीत में 19 श्लोक में केवल एक ही निवेदन किया कि कन्हैया, श्याम सुंदर, आप हमारे सामने प्रकट हो जाइए। ओके, आप हमारे सामने प्रकट हो जाइए। जैसे आजकल की पत्नियां कहती हैं कि 8 बजे आप दुकान में, ऑफिस में, कहीं भी हो, हमारे सामने प्रकट हो जाइए। ओके, तो गोपियों ने भी कृष्ण को कहा आप प्रकट हो जाइए, और एक पत्नी पति को कहती है कि आप प्रकट हो जाइए। ये दोनों में अंतर क्या है? गोपियों ने कृष्ण को कहा कि कृष्ण, श्याम सुंदर, आप प्रकट हो जाइए। उसके पीछे भाव क्या था? कृष्ण को सुखी करने का भाव था। कि कृष्ण यदि प्रकट नहीं होंगे तो इस घोर वन में कहां घूम रहे होंगे? कंकर पत्थर कांटे उनके कोमल के से चरणों में लग रहे होंगे। जिस कृष्ण के चरणों को हम हमारी छाती पर पधराने में भी चिंता करती हैं, वे कृष्ण के चरण इस घोर वन में, इस कंटीली झाड़ियों में घूम रहे हैं। कृष्ण को ये कष्ट न हो, इसलिए कृष्ण आप हमारे सामने प्रकट हो जाइए। सो गोपियों ने कृष्ण को कहा कि आप प्रकट होइए कृष्ण के अच्छे के लिए। तो वहां विशुद्ध प्रेम था। हमारे जीवन में क्या है, ये क्वेश्चन मार्क आप लोग सोचिएगा। हम लोग राजा दृढ़धनवा की सोचते हैं कि राजा दृढ़धनवा की जो पत्नी थी, नित्य भर्तु हिते रता, नित्य अपने पति के हित में रत रहती थी। टू एंगेज, रत माने एंगेज रहती, बिजी रहती थी अपने पति का हित करने में। यस्य गुणा समानत्वे, राजा दृढ़धनवा में जितने गुण थे वे सारे गुण उनकी पत्नी में भी थे। सो यस्य, जिनमें गुण समानत्वे, सारे गुण थे, भुवि नास्ति अन्य सुंदरी। ये राजा दृढ़धनवा की पत्नी जितनी सुंदर थी, सूत जी तो यहां तक कह दिए कि इस भूमंडल में उतनी कोई सुंदर नहीं थी, उतनी कोई सुंदर नहीं थी। आगे कहते हैं महाभाग्यवती साच, महाभाग्यशाली तो थी ही, क्योंकि इतना सुंदर पति मिला, डिवोटी पति मिल गया। इस दुनिया में वह पत्नी भाग्यशाली नहीं, महाभाग्यशाली है जिसका पति राम और कृष्ण का भक्त है। क्योंकि ऐसे पति की सेवा करने से पति सेवा का फल मिलेगा, साथ ही साथ भक्त सेवा का भी फल मिल जाएगा। तो जिनका पति भगवान का भक्त है ना, उनको रोज सुबह उठकर भगवान को 1 दिया नहीं 2 दिया चढ़ाना चाहिए कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा हुई है कि हमारे घर पर हमारे पति भगवान के भक्त हैं।
सो इसे महाभाग्यवती कहता है। यदि कोई अच्छा पति मिले तो भाग्यशाली, लेकिन डिवोटी पति मिले, भक्त पति मिले तो महाभाग्यवती। सो महाभाग्यवती साच। और दृढ़धनवा राजा की पत्नी में कौन सा गुण था? दया युक्ता, इनमें दया थी। हमारी भारत की माताओं में भी दया बहुत होती है, बस केवल रात को कॉकरोच की दवा डालकर सो जाती हैं, चूहे मारने की दवाई, थोड़ा सा ये होता है, लेकिन दया होती है। ये दयावान थी। भगवान श्री कृष्ण यशोदा के घर पर क्यों आए? क्योंकि यश और दया जिसमें भरपूर थी, यशोदा का अर्थ है जिसमें यश और दया है, इसलिए कृष्ण उनके पुत्र बने। हमारे हृदय में भी जीवों के प्रति दया होनी चाहिए। सो दया युक्ता। महाराज दृढ़धनवा की पत्नी दया से युक्त थी और तपस्विनी, तपस्वी थी। कोई पूछ सकता है कि भाई पत्नी के लिए तपस्या क्या? पति जगे उसके पहले जग जाना और पति को सुलाकर सोना, ये सबसे बड़ी तपस्या है। पार्वती की तरह कन्याकुमारी जाने की जरूरत नहीं, किसी पर्वत की कंदरा में जाने की जरूरत नहीं। पति के जगने से पहले जग जाए और पति को सुलाने के बाद सो जाए, इसे कहते हैं तपस्या, तपस्विनी है। सो आप लोग तो इसे फॉलो करते ही हैं। आप तो, मैं तो जस्ट ये श्लोक का अनुवाद कर रहा हूँ। और यदि एक दो चीज न करते हो तो शुरू कर दीजिए, जीवन पलट जाएगा। चाणक्य पंडित ने नीति शास्त्र में लिखा कि वो पति सबसे बड़ा भाग्यशाली है जो अपनी पत्नी को कभी सोते हुए नहीं देखता। उस गृहस्थी के घर पर कभी लक्ष्मी समाप्त नहीं हो सकती, निरंतर लक्ष्मी की वर्षा होगी जिस घर में कोई पति अपनी पत्नी को सोते हुए न देखे। सुबह पति के जगने से पहले जग जाए, शाम को पति को सुलाने के बाद सुबह तो बेचारी पत्नी सोवे कब? दोपहर को। ये भी लिखा है दोपहर को आराम से 2-3 घंटा खींच ले। जब वो ऑफिस में जाता है वो टीवी कम देखे, मोबाइल ये वो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ जाना कम कर दे और दोपहर को नींद कर ले। बाकी इस प्रकार से जो मैनेज करती है उसके घर पर कभी धन लक्ष्मी की कमी नहीं होती। और आगे कहते हैं महाभाग्यवती साच दया युक्ता तपस्विनी प्रणया अवनता नित्यम। निरंतर प्रणय अवनता, निरंतर प्रणाम करती थी, विनम्र रहती थी और सौंदर्य मद वर्जिता। इनका पति दुनिया का सबसे बड़ा राजा है। ये स्वयं सर्वगुण संपन्न है, दिखने में भी परम सुंदर है, लेकिन सूर्य ने क्या कहा? सौंदर्य मद वर्जिता। सुंदरता का थोड़ा भी अभिमान नहीं था, रतिवर भी ईगो नहीं था अपने धन संपत्ति, अपनी सुंदरता का, अपने गुणों का। हमारे अंदर, आप लोगों में नहीं लेकिन कुछ लोगों में ऐसा होता है कि एक दो थोड़े बहुत गुण आ जाए ना तो अभिमान बिल्कुल सर पर चढ़ जाता है। लेकिन धन्य है सारे गुण होते हुए भी सौंदर्य मद वर्जिता। और आगे कहते हैं अच्छा उसकी वाणी कैसी थी? किसी भी स्त्री में, किसी भी पत्नी में ये एक बहुत बड़ा गुण माना जाता है, उनकी मीठी वाणी। सो वाणी कैसी थी? सुधा अधर प्रतिस्पर्धी। उनकी वाणी में से मान लो अमृत बहता था, अमृत के समान मधुर मीठी वाणी थी। कभी कभी कुछ माताएं बोलती है तो समझ में नहीं आता कि ये वाणी चल रही है कि कैंची चल रही है।
छुरी चल रही है। सुधा सुधा अधर प्रतिस्पर्धा, मुख से मीठी वाणी, सुष्ठु सारम मितम मधु, मधु टपकता था, वाणी रूपी मधु। और लोल लोचन राजिता, बहुत सुंदर उनकी दृष्टि, उनके नेत्र थे। विलोक्य यन मुखम याति त्रप येव शने शशि, इतनी सुंदर थी कि इनको देखकर चंद्रमा भी लज्जित हो जाता था। विलोक्य यत मुखम, जिसके मुख को देखकर, विलोक्य देखकर, चंद्र, शशि माने चंद्रमा भी लज्जित हो जाता था। और से अयम स्वरूप चारित्र, इतना सुंदर स्वरूप था, इतना सुंदर इसका चरित्र था। शोभिनी गुण सुंदरी तमुपास्ते महाराज, और ये राजा दृढ़धनवा की पत्नी तम उपास्ते, उनकी पति, उनके पति महाराजम राजा थे, तो अपने पति की वो ऐसी सेवा और ऐसा प्रेम करती थी। सूत जी दृष्टांत देते हैं, रोहिणी इव निशाकरम, निशा करने वाला चंद्रमा, और रोहिणी दक्ष प्रजापति की कन्या। सो दक्ष प्रजापति की कन्या रोहिणी निशाकर चंद्रमा से जितना प्रेम करती थी, उतना ही प्रेम राजा दृढ़धनवा की पत्नी अपने पति से करती थी। अब जब कोई संत दृष्टांत देते हैं ना, तो उसमें मर्म छिपा होता है। सो तम उपास्ते महाराजम, अपने राजा की, अपने पति की ऐसी उपासना करती थी जैसे रोहिणी इव, रोहिणी की तरह, जैसे चंद्रमा की उपासना, अपने पति चंद्रमा की उपासना। वैसे तो चंद्रमा की 27 पत्नी है। कितनी? चंद्रमा का विवाह एक साथ 27 पत्नी से हुआ। कथा कुछ इस प्रकार से है कि चंद्रमा को रोहिणी से प्रेम हो गया, और जब चंद्रमा दक्ष प्रजापति के पास आए, रोहिणी दक्ष प्रजापति की कन्या थी, और दक्ष प्रजापति की 27 कन्या थी। तो चंद्रमा दक्ष प्रजापति के पास आए, निवेदन किए कि मुझे आपके बेटी से विवाह करना है। तो दक्ष प्रजापति की अन्य 26 कन्या जो थी, वो भी चंद्रमा को देखकर मोहित हो गई, और उन्होंने भी अपने पिताजी को कहा कि पिताजी, हम भी इनके साथ शादी करेंगे। दक्ष प्रजापति ने मनाया, समझाया, बोले नहीं, हम भी शादी करेंगे। तो चंद्रमा को निवेदन किया। चंद्रमा ने कहा अच्छी बात है, मैं तो एक को लेने आया था, बोनस में और 26 मिल गई। तो चंद्रमा का विवाह एक साथ 27 कन्या, ये 27 बहन थी, और ये 27 आगे चलकर नक्षत्र बने। चंद्रमा के जो नक्षत्र होते हैं, ये 27 पत्नियां, रोहिणी, अश्विनी, मूल, मृगशिरा, पुष्य, चित्रा, अनुराधा, विशाखा, श्रवणा, ज्येष्ठा, तो ये सब नक्षत्र बने, ये सब पत्नी के नाम है आगे चलकर। अब क्या हुआ, ये जो सबसे बड़ी बहन थी, 27 बहन, 27 पत्नी चंद्रमा की, उसमें रोहिणी जो थी, क्योंकि यहाँ श्लोक में रोहिणी कहा गया ना, रोहिणी इव निशाकरम, तो उसमें जो रोहिणी थी वो चंद्रमा की बहुत अच्छी सेवा करती, उनसे प्रेम करती, और इसलिए चंद्रमा का मन रोहिणी की ओर ज्यादा झुक गया। अब अन्य 26 पत्नियां या बहनें देखती हैं कि ये हमारा पति तो रोहिणी के पास ही जाता है, उनके पीछे ही घूमता है। ये अन्य बहन ये सब मार्ग कर रही है, लेकिन ये नहीं सोच रही है कि वो सेवा कर रही है, वो अपने पति को प्रेम दे रही है, तो हम भी कुछ सेवा करें, हम भी कुछ प्रेम दें। कुछ लोग होते हैं केवल ईर्ष्या करना ही जानते हैं, किसी की प्रगति को देखकर केवल जलते रहेंगे, मरते रहेंगे,
उनके मन में ऐसा नहीं कि हम भी थोड़ी मेहनत कर ले, हम भी थोड़ा सा प्रयास करें। तो ये अन्य 26 जो पत्नियां थी उन्होंने प्रयास नहीं किया, बस निंदा ईर्ष्या करती रही। और अंततः वो 26 अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास आई, रोने लगी, बिलखने लगी। चंद्रमा को बुलाया और दक्ष प्रजापति बिना सोचे समझे क्रोध में आकर चंद्रमा को श्राप दे दिया, तूने मेरी बेटियों को परेशान किया है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तुझे क्षय रोग हो जाएगा, तेरा शरीर क्षय रोग को प्राप्त होगा। ये कैसा रोग जो धीरे धीरे शरीर घटते जाता है और फिर अंत में नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को क्षय रोग का शाप दे दिया। अब चंद्रमा परेशान, क्या करे क्या करे। और चंद्रमा से ज्यादा तो ये दुनिया परेशान कि यदि चंद्रमा नहीं होगा तो संसार कैसे चलेगा। सारे देवता ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा ने कहा इसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं, शिव जी के पास है। तब चंद्रमा ने शिव जी का बहुत सुंदर शिवलिंग बनाया और चंद्रमा शिव जी की उपासना करने लगे। और चंद्रमा की उपासना से शिव जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए। चंद्रमा जो चाहिए मांग लो। चंद्रमा ने कहा कि कुछ ही दिन में मर जाऊंगा, मेरे ससुर जी ने श्राप दिया है कि क्षय रोग हो जाए, तो मेरा जीवन धीरे धीरे घट रहा है। शिव जी ने कहा कि तेरा ससुर भी कोई साधारण नहीं है, उसने जो श्राप दिया है वो तो होकर ही रहेगा, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा डिस्काउंट कर सकता हूँ, मतलब थोड़ा उसमें हेल्प कर सकता हूँ। बोले हाँ महाराज, जितना कर सकते हो उतना कर दो। तब शिव जी ने चंद्रमा को वरदान दिया कि ससुर जी के कहने के अनुसार तुम्हारा जीवन क्षय होगा, तो तुम 15 दिन तक क्षय की ओर आगे बढ़ोगे और मेरे आशीर्वाद से 15 दिन के बाद तुम्हारी वृद्धि होगी। सो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता है और बढ़ता है। दक्ष प्रजापति ने तो घटने का ही श्राप दिया था, लेकिन शिव जी ने उनको बढ़ने का श्राप दे दिया। सो इस प्रकार से शिव जी ने वरदान दिया। ये स्थान कहां पर है जानते हैं? किस स्थान पर चंद्रमा ने शिव जी का शिवलिंग बनाया और उनकी पूजा की? ये स्थान गुजरात, सौराष्ट्र, सोमनाथ महादेव का है। और उसी दिन से उनका नाम हो गया सोमनाथ। सोम माने चंद्रमा, और चंद्रमा के नाथ बन गए शिव जी, माने सोमनाथ। श्री सोमनाथ महादेव की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। सो सोमनाथ। और इतिहास के अनुसार शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग है। उन 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम ज्योतिर्लिंग है श्री सोमनाथ महादेव है, जिसकी स्थापना भारत में। अब मेरा तो क्या है ना, अब एक लाइन में चला जाता हूं तो फिर वहीं पर वो सब फाइलें दिमाग में खुलती जाती हैं। सोमनाथ मंदिर हमारे भारत में सबसे अधिक धनी मंदिर था, तो वो सोमनाथ सोमनाथ मंदिर था। और इसीलिए अंग्रेजों ने या यवनों ने सोमनाथ मंदिर को कई बार लूटा। पूरा मंदिर सोने से बना हुआ था, सोना लगा हुआ था, और कई बार आक्रमण हुआ और कई बार इस मंदिर को लूटा गया। और फिर जब हमारा देश आजाद हुआ, तब पार्लियामेंट में, संसद में, गुजरात के ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, गांधी जी, चाचा नेहरू, सब लोग थे, प्रस्ताव रखा कि देखो हमारा देश आज़ाद हुआ है, ये सनातन धर्म की भूमि है, तो हमारा जो भी रिजोल्यूशन है, हमें जो भी काम करना है, सबसे पहला काम इस देश में सोमनाथ मंदिर का निर्माण होना चाहिए। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये प्रस्ताव रखा तो चाचा जी तो थोड़ा मुंह बिगाड़े, गांधी बापू भी सोचे अब कि अभी तो बहुत सारे काम करने हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा चिंता मत करो, आपके धन कोष खजाने से मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, आप पैसों की चिंता मत करो, मुझे आपका 1 रुपया नहीं चाहिए, मुझे परमिशन चाहिए कि ये काम कर दूं।
बोले हाँ पैसे की मैटर नहीं है तो हमको क्या प्रॉब्लम है, करो। और फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अनाउंसमेंट किया कि सोमनाथ मंदिर बनने जा रहा है, और हरि भक्तों ने बिल्कुल तन मन और धन से सेवा की, और आज की तारीख में जबरदस्त सोमनाथ मंदिर का निर्माण आप सब देखते हो। सो इस प्रकार से कुल मिलाकर मैं इस पॉइंट पर था कि रोहिणी इव निशाकरम, जैसे रोहिणी ने सेवा करके चंद्रमा को प्रसन्न, यद्यपि 27 पत्नी थी लेकिन सेवा से चंद्रमा को पूर्ण रूप से अपना बना लिया, ठीक उसी प्रकार राजा दृढ़धनवा की पत्नी ने सेवा करके राजा को जीत लिया, राजा को अपना बना लिया। मानो शौनक आदि ऋषि मुनियों ने प्रश्न पूछा कि एक पत्नी में इतने सारे गुण कैसे हो सकते हैं, एक पत्नी अपने पति की इतनी इतनी सेवा कैसे कर सकती है। क्योंकि पत्नी को अपने पति में जितने दोष दिखाई देते हैं, मुझे नहीं लगता है किसी और को दिखाई देते होंगे। आप दुनिया के लिए कितने भी महान हो, दुनिया के लोग आपके चरणों में गिरे, आपको हाजी हाजी करे, लेकिन पत्नी के सामने जाओगे तो 15-20 मिस्टेक तो आपको खड़े खड़े गिना देगी। लेकिन फिर भी राजा दृढ़धनवा की पत्नी राजा की इतनी अच्छे से सेवा क्यों कर पा रही थी, उन राजा की सेवा करते समय उनकी भावना कैसी थी। तब सूत जी बहुत सुंदर कहते हैं, पतिव्रता धरा साध्वी, साध्वी थी, पतिव्रत धारण किया था, और राजस छंदानुवर्तिनी, और राजा के अनुसार, राजा के वश में रहकर, राजा के कहने के अनुसार वे सारे कार्य करती थी। सबसे बड़ी बात क्या थी, विष्णु बुद्धया महाराजम, अपने पति में भगवत बुद्धि रखती थी कि ये मेरा पति पति नहीं परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ये कृष्ण के वचन है कि पति को परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करो। तो विष्णु बुद्धया महाराज, यदि पति को परमेश्वर मान लिया तब तो दोष देखने का कोई प्रश्न ही नहीं है। परमेश्वर नहीं मानते इसलिए तो सारे दोष हैं कि मेरा पति ऐसा है, ऐसा करता है, वैसा करता है। सो भगवान की आज्ञा को समझकर, मानकर, यदि पति में भगवत बुद्धि रखकर सेवा करे तो ये भगवान की सेवा ही मानी जाती है, ये ईश्वर की सेवा है। आप तो कर ही रहे हैं, आपको तो ज्यादा क्या बताना, लेकिन हाँ, विष्णु बुद्धया महाराजम आराधयति भामिनी, वो आराधना करती थी। तो पत्नी के विषय में इस प्रकार से सोचिए, पुत्र कैसे थे, राजा दृढ़धनवा के पुत्र कैसे थे। तो अब पुत्रों के विषय में कहते हैं, समुद्रा इव दुष्पारा, जैसे समुद्र का कोई पार नहीं पा सकता, वैसे राजा दृढ़धनवा के पुत्रों के गुणों का कोई पार नहीं पा सकता। आप विचार तो करो, सब कुछ तालमेल में चल रहा है, उनका राज्य, उनकी प्रजा, उनकी पत्नी, दृढ़धनवा के पुत्र। अब उसके पुत्र के विषय में कहते हैं समुद्र के समान गुणवान, प्रताप, बड़े प्रतापवान थे। और इतना ही नहीं, ब्राह्मण यार थे पराक्रांता, ब्राह्मणों के निमित्त, मने जैसे अपने राज्य में साधु संत महात्मा होते थे, उनसे सलाह मशवरा लेकर सभी कार्य करते थे। और पितृभक्ति परायणा, और पितृभक्ति, अपने पिताजी की सेवा, माता पिता की सेवा करने वाले थे। और कैसे थे, स्वाचार निरता नित्यम, निरंतर स्व आचर निरता नित्यम, कृत रंजित साधव। ये पूरी लाइन जो है ना, साधु के विषय में कही गई। साधु कैसे, साधु
उस राज्य में, राजा के राज्य में कुछ साधु रहते थे। वो साधु कैसे थे? स्व आचरता नित्यम। जो साधु अपने धर्म में रहते थे और अपने धर्म में निरंतर भजन भक्ति करते रहते थे। ये राजा दृढ़धनवा के पुत्र ऐसे साधु जो निरंतर अपने स्व आचरण में लगे रहते थे, कृत रंजित, उसको उन साधुओं को रंजित, आनंदित करते थे, प्रसन्न करते थे, उन साधु संतों की सेवा करते थे। और आदित्यम इव चोदंतम उपासंतम पितुर्मुखम। जैसे भगवान भास्कर, जैसे सूर्य देव अपने पिताजी की सेवा करते हैं, वैसे ही यह पुत्र अपने पिताजी की सेवा करते थे। अब इस श्लोक में उनके दास दासियों के विषय में कहा गया। यार कहीं तो फूट होनी चाहिए, कहीं तो माइनस पॉइंट होना चाहिए, सब प्लस पॉइंट में है। और इसलिए सूत जी थक नहीं रहे हैं, बहुत सारे श्लोक इस पर बोल रहे हैं। बोले राज्य भी अच्छा, प्रजा भी अच्छी, पत्नी भी अच्छी, पुत्र भी अच्छे। अब दास दासियों के विषय में कहते हैं भृत्य। भृत्य माने सेवक। महाराज दृढ़धनवा के सेवक कैसे थे? तो पवित्रा, बड़े पवित्र होते थे। और सुभृता भर्तु प्रिय हिते रता। राजा दृढ़धनवा के सेवक निरंतर अपने भरतार, अपने स्वामी, अपने राजा का हित करने में, अपने राजा की सेवा करने में, प्रिय करने में लगे रहते थे। और वे राजा का मूड जानते थे कि डिवोटी है, संत सेवी है। इसलिए राजा के सेवक भी प्राणेर अपि उपकुर्वन्ति, अपना प्राण देकर भी साधुनाम वांछतानि च, साधुओं की इच्छा पूर्ण करते थे। राजा तो राजा, पत्नी तो पत्नी, सेवक भी साधु संतों की सेवा में लगे रहते थे। सो इस प्रकार से महाराज दृढ़धनवा का सब कुछ, उनकी सेना कैसी थी? कहते हैं कि राजा दृढ़धनवा की सेना में बड़े बड़े पराक्रमी योद्धा थे। राजा दृढ़धनवा की सेना में देवराज इंद्र के पास जो ऐरावत हाथी है, ऐसे बड़े बड़े हाथी, घोड़े, अस्त्र शस्त्र थे। राजा दृढ़धनवा के पास ऐसे रथ थे जिस रथ में बैठकर आप स्वर्ग में जा सकते हैं, देवलोक, असुरलोक में जा सकते हैं। ओके, अब ये सब समझ में आ गया। इसमें तो बहुत वर्णन है, लेकिन ये सारा वर्णन करने के बाद अब मूल पॉइंट पर आते हैं कि एक दिन राजा दृढ़धनवा मन में सोचता है, यार एक व्यक्ति के जीवन में इतनी सारी उपलब्धि कैसे पॉसिबल है? मेरे जीवन में एक भी माइनस पॉइंट नहीं, मेरे जीवन में इतनी सारी उपलब्धि, आखिर मेरे जीवन में इन सारी उपलब्धियों का कारण क्या है? जब इस प्रकार से जिज्ञासा लेकर बैठे, तब श्री सूत गोस्वामी कहते हैं, इति श्री पद्म पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्य दृढ़धन्व उपाख्याने समृद्धि वर्णनम नाम 10वां अध्याय समाप्त है। अब काम की बात अब आने वाली थी कि मेरे जीवन में इतनी सारी उपलब्धि क्यों, और पुरुषोत्तम मास की महिमा कैसे, पुरुषोत्तम व्रत का पालन और कैसे है, वो हम अगले सत्र में सुनेंगे। लेकिन दृढ़धनवा को याद रखिएगा कि एक सक्सेसफुल आदमी है, उनके पास सब कुछ जैसे एक सफल व्यक्ति के पास होना चाहिए वैसी प्राप्ति है। लेकिन वह प्राप्ति उनको कैसे हुई वो स्वयं जानना चाहते थे। और फिर एक दिन वाल्मीकि ऋषि के साथ मिलन हुआ और कैसे क्या क्या हुआ वो सब हम आगे सुनेंगे। लेकिन ये पावन पुरुषोत्तम मास चल रहा है, और ऐसे पुरुषोत्तम मास में पद्म पुराण से इस पुरुषोत्तम महात्म्य की कथा सुनना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो पुरुषोत्तम मास की जय जयकार। श्री पुरुषोत्तम मास की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद